नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के 136वें चरण में आपका स्वागत है। आज 1 जनवरी 2023 नववर्ष पर आप सभी स्वजनों को हार्दिक प्रणाम, ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़े बदलावों का समय है यह, और 21वीं सदी के 22 वर्ष कल गुजर गए। 23वें में प्रवेश, नव ईस्वी वर्ष, नया आंग्ल वर्ष। अभिनंदन आप सभी का। आज का जो रविवासरी चर्चा का विषय ले रहा हूं, उसका विचार हमें परसों 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पूज्य मां कीर्तिशेष स्मृतिशेष श्रीमती हीराबेन मोदी जी के निधन के बाद जो कुछ घटनाएं घटी, उससे आया। मेरा मन किया कि मई 2021 से जो ये चर्चाएं हो रही हैं प्रत्येक रविवार को, उसमें मैं आगामी विषय यानी आज का विषय यह लूँगा। देखा यह कि एक साम्य हमें मिला। हमारे गुरुदेव पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की पूज्या माता जी, माता दान कुंवर जी का जब शरीर पूरा हुआ था, उनके देहांत, उनके निर्वाण के समय हमारे गुरुदेव अन्य प्रांत के दौरे पर थे और वहाँ बड़ा आयोजन चल रहा था, जिसकी तैयारियां 6 माह से चल रही थीं। वहाँ कार्यक्रम शुरू हो चुका था और देहावसान का समाचार वहाँ उन्हें मिलता है। वह एक कक्ष में जाते हैं, थोड़ी देर एकांत लेते हैं, फिर सूचना देने वाले को निर्देश मिलता है कि अंत्येष्टि संस्कार करा दो। अपनी माँ के वह इकलौते सुपुत्र थे। परम वंदनीय माता जी, माता भगवती देवी शर्मा जी ने यह प्रसंग अपने उद्बोधन में सुनाया भी था, हमने स्वयं सुना है। और वह रो पड़ी थी वह घटना बताते हुए कि जब बाद में गुरुदेव आए कार्यक्रम संपन्न करके, तब हम सहित परिवार के सब लोग उनसे बहुत नाराज थे। फिर उन्होंने किसी प्रकार सबको मनाया, समझाया भी बहुत कुछ कि यदि मैं बीच में आता तो 6-7 महीने से जो तैयारियां चल रही थी, कार्यकर्ता निराश होते, कार्यक्रम हमारा प्रभावित होता हमारे आने के कारण, क्योंकि मैं वहां मुख्य भूमिका में था। ऐसे थे आचार्यवर। स्वयं उनका शरीर पूरा होने पर ऐसा कुछ हुआ कि कोई गतिविधि रुकने नहीं पाई। 2 जून 1990 को शांति कुंज में, गायत्री तीर्थ में, उसके निर्देश करके वह स्वयं गए थे। कुछ ऐसा ही हमने श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी के देहावसान पर 30 दिसंबर को देखा। शरीर पूरा होता है ब्राह्म मुहूर्त में 3:30 बजे। हमने उस दिन एक लेख भी लिखा था, कुछ पत्र पत्रिकाओं में छपा भी है, कि ब्राह्म मुहूर्त में मृत्यु होना वास्तव में बड़ा दैवीय कृपा से ही होता है। 3:30 बजे उनका शरीर पूरा होना, गुजरात में गांधीनगर में दिल्ली सूचना आना, प्रधानमंत्री महोदय का तुरंत वहां पहुंचना, और उनके 10:30 बजे कुछ कार्यक्रम लगे थे पश्चिम बंगाल में। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन, लोकार्पण सहित 7800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण, जिसके लिए उन्हें पश्चिम बंगाल में होना था। लेकिन माता जी के निधन के कारण वह वहां पहुंच नहीं पाए। उन्होंने जो 10:30-11 बजे के कार्यक्रम थे, उनको यथावत संपन्न किया। माता जी की जो अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है, जो बड़ा पुनीत संस्कार होता है शरीर पूरा होने पर, दिल्ली से गांधीनगर पहुंचकर उसे संपन्न किया। 7:30 बजे वहां पहुंच गए थे और सारा संपन्न करके सीधे राजभवन गए। राजभवन से ऑनलाइन उन्होंने पश्चिम बंगाल के उस कार्यक्रम से अपने आप को जुड़वाया और विधिवत उसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की
इस कदम की बड़ी सराहना मीडिया सहित आम जनता में हुई कि कोई कार्यक्रम प्रभावित नहीं। सोशल मीडिया पर 30 और 31 दिसंबर कल और परसों की तारीखों में अनेक पोस्ट्स तैर रहे हैं, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी की सराहना देशवासियों ने और दुनिया के लोगों ने की है। पत्र पत्रिकाओं में भी इस पर खूब लेख छपे हैं। अपनी मां के निधन के बाद कोई कार्यक्रम प्रभावित नहीं होने देना, सारा यथावत चलना। वहां पुत्र का धर्म और यहां प्रधानमंत्री का धर्म। देश के अनेक लोगों ने लिखा ये संस्कार उन्हें अपनी मां से ही मिले। मां ने अपने बेटे में ढेर सारे संस्कार भरे हैं। मां जैसा चाहती है अपने बेटे को बना देती है। हमने अपने लेख में मां के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। अभी कल 31 दिसंबर को वह छपा है। मां ऐसी ही होती है, अद्भुत। ये भी कहा कि मां का कोई विकल्प नहीं होता। हर चीज के विकल्प हो सकते हैं, लेकिन मां का कोई विकल्प इस ब्रह्मांड में नहीं है। मातृसत्ता को नमन है, शत शत नमन है। ये भारतीय संस्कृति है जो बच्चों को ऐसे संस्कार देती है। कोई प्रभावित नहीं होने देना। अपने जो कर्तव्य पथ पर हैं, जो चल रहे हैं, उससे जरा सा भी न डिगना, यह मां सिखाती थी। ऐसा ही हर बेटे को, हर बेटी को करना चाहिए। लोगों ने लिखा कि हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, शरीर दर्शनार्थ रखा जाएगा, कोई स्थान पर फला जगह ले जाया जाएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, उसका भी, और राजनीति में तो उसकी भी पॉपुलैरिटी लेते हैं लोग, और न जाने क्या क्या होता होगा, भगवान जाने। लेकिन एक सामान्य गृहस्थ की तरह श्री मोदी जी ने और उनके परिवार ने वह सभी क्रम संपन्न किए। इन भावों को नमन है। मेरा मन किया कि गुरुवर पूज्य श्री आचार्य श्री और श्री नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों की माताओं को याद करते हुए, दोनों प्रसंगों का साम्य करते हुए इस पर टिप्पणी करूं। सो हमने यह विषय आज की श्रृंखला में लिया है। आपने सुना, इसके लिए साधुवाद। उधर हमारे जो दैनिक श्रृंखला चल रही है, युग ऋषि विचार श्रृंखला, वह निरंतर चल रही है। नए वर्ष में हमने गुरुदेव की विभिन्न पुस्तकों से छोटे छोटे अंश लेना आरंभ किया है, जो आज अभी इस साप्ताहिक वार्ता के पहले जारी हो चुका है। आप सब इसका लाभ उठाते रहें। मैं चाहता हूं, मेरा मन है, मेरा संकल्प है, और ये दृढ़ संकल्प है कि मेरे जब तक वाणी है, जब तक जीवन है, तब तक यह दैनिक चर्चाएं और साप्ताहिक चर्चाएं, वार्ताएं मैं जारी रखूंगा, ताकि लोक को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें छोड़कर यहां से जाऊं। सुनने के लिए आभार। हाँ, एक और बात हमें कहनी है। आज से हमने जो एक रील होती है फेसबुक पर, रील पर भी एक आधा मिनट 45 सेकंड की बात डालना आरंभ किया है। वह जो मैं विभिन्न अवसरों पर कुछ पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, कहीं सुनता हूँ, जो ज्ञानार्जन करता हूँ, उससे विभिन्न प्रासंगिक अनेक विषय, वो एक ऐसी खिचड़ी होगी जिसका लाभ बहुत ज़्यादा लोगों को मिलेगा। यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले युवक युवतियों को भी, भावी पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिलता रहेगा। वह भी आज हम आरंभ कर रहे हैं। इसी चर्चा के तुरंत बाद वह भी आएगा, उसका भी आप लाभ उठाएं, तो 2 दैनिक श्रृंखलाएं हो जाएंगी। वह केवल रील पर और जो यूट्यूब है उसी पर डाला करेंगे, क्योंकि बहुत समय लग जाता है, उतना समय हो नहीं पाता। आप लाभ उठाते रहें। आपको हार्दिक अभिवादन। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः नव ईस्वी वर्ष पर आपको प्रणाम। देशवासियों और विश्ववासियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना। ओम शांति।